हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, सिडनी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी खत्म हो गई है, लेकिन एक और कंट्रोवर्सी अभी उठकर आई है कि सिडनी क्रिकेट ग्राउंड एससीजी की पिच पर बहुत से लोगों ने क्रिटिसाइज किया है। ऑस्ट्रेलिया का एक हिस्टोरिकल ग्राउंड सिडनी, जिसे एससीजी कहा जाता है, उसके ताल्लुक से कई लोगों ने कई मुख्तलिफ बातें कही। किसी ने कहा सब स्टैंडर्ड है, किसी ने कहा कि इतनी ज्यादा घास हमने उस विकेट पर नहीं देखी। सबसे ज्यादा क्रिटिसाइज, अगर आप बिलीव नहीं करेंगे, माइकल क्लार्क, ऑस्ट्रेलिया के फॉर्मर क्रिकेटर माइकल क्लार्क ने कहा कि इतनी ज्यादा खराब सिडनी विकेट मैंने कभी नहीं देखी है। उन्होंने आईसीसी से रिक्वेस्ट की कि आईसीसी इसका जायजा ले, इसकी जांच करे, इसके एग्जामिन करे और इसको ए रेटेड नहीं कहा जा सकता। टीम इंडिया के फॉर्मर क्रिकेटर दिलीप वेंगसरकर एक बड़े क्रिकेटर रहे हैं। उन्होंने तो बहुत ज्यादा उन्होंने भी क्रिटिसाइज किया और कहा कि सिडनी की जो विकेट है ये कभी ऐसी नहीं रही है। और ऑस्ट्रेलिया के प्रेजेंट जो सबसे सीनियर क्रिकेटर प्रेजेंट है, स्टीव स्मिथ स्टीव स्मिथ ने कहा कि मैंने कभी अपनी लाइफ में, अपने कैरियर में सिडनी में इतनी सिडनी की पिच पर, विकेट पर इतनी ग्रास कभी नहीं देखी। उस्मान ख्वाजा ने तो नागवार कहा इस विकेट को। उन्होंने कहा कि इस विकेट पर बैटिंग करना बहुत मुश्किल था। और दोस्तों, सही बात है। सिडनी का जो टेस्ट रहा 2.5 दिन में खत्म हो गया और इस टेस्ट में सिर्फ 2 50s बने। एक तो ऑस्ट्रेलिया के जो डेब्यूटेंट थे, बीव वेबस्टर, उन्होंने पहली इनिंग्स में 50 बनाई थी और दूसरी इनिंग में टीम इंडिया के ऋषभ पंत ने अपने एक ट्रेडिशनल धुआंधार तरीके से खेलते हुए 50 बनाई। तो दोस्तों, ये जो ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया के ग्राउंड्स हैं, इन जिन्हें स्टैंडर्ड कहा जाता है, बहुत ही हाईली स्टैंडर्ड जिन्हें कहा जाता है, लेकिन सिडनी की जो विकेट आई है, विकेट की जो रिपोर्ट्स आई हैं, ये बहुत अफसोस करने वाली है, डिसअपॉइंटिंग है ये। हालांकि आईसीसी ने इसे कहा है कि ये एक ओके विकेट है, अच्छी विकेट है कहा है। जबकि टीम इंडिया के हेड कोच गंभीर ने भी तारीफ की है। लेकिन अगर मिक्सअप अगर देखें आप, तो तकरीबन मोस्टली जो क्रिकेटर्स हैं, जो फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं, उन्होंने इसको जो है सेटिस्फैक्ट्री कहा है। खास आईसीसी ने कहा कि सेटिस्फैक्ट्री है ये विकेट। आईसीसी ने कहा कि, और क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने आईसीसी के डिसीजन का वेलकम किया और कहा कि हम हमेशा से कोशिश करते हैं कि अच्छी और हाई हाई क्वालिटी की विकेटें तैयार करें। लेकिन जो माइकल क्लार्क ने कहा कि सिडनी की जो सरफेस है, इतनी खराब विकेट मैंने कभी नहीं देखी। जबकि स्टीव स्मिथ ने, जैसे मैंने कह चुका हूं, मैंने बताया कि वो उन्होंने बहुत क्रिटिसाइज किया। उस्मान ख्वाजा ने कहा कि इस विकेट पर बैटिंग करना इतना आसान नहीं था। और दूसरी जो बात आई है जसप्रीत बुमराह के ताल्लुक से, इनकी आप सबको पता है कि बुमराह की इंजरी का इशू हो गया है। पांचवा टेस्ट में दूसरी इनिंग्स में वो बॉलिंग करने नहीं आए। पहली इनिंग्स में भी वो डिसकंटिन्यू कर चले गए थे अपनी स्कैनिंग के लिए, स्कैन कराने के लिए। उन्हें बैक स्पैसम का जो इशू हुआ है, जो मस्कुलर एक इंजुरी है, वो हो अभी, ये जो बीसीसीआई की मेडिकल टीम है, ये अभी इस ताल्लुक से कुछ क्लियर नहीं हुआ है। 1 से 2 टेस्ट हो रहे हैं, उनकी जांच हो रही है, उनके एग्जामिन हो रहा है कि उनके एक्चुअल मेडिकली देखा जा रहा है कि क्या नौवियत है बुमराह की इंजरी की। अगर बुमराह को, अगर जैसे कि अभी कहा कि हम, अगर उन्हें स्पैसम होता है, बैक स्पैसम का अगर इशू होता है, तो वो एक मस्कुलर इंजरी होती है जो इतनी ज्यादा सीरियस नहीं होती। वो जनवरी के लास्ट वीक में वो ग्राउंड में एक्शन में वापस आ सकते हैं, प्रैक्टिस शुरू कर सकते हैं। लेकिन अगर उन्हें स्ट्रेस फ्रैक्चर, दोस्तों, स्ट्रेस फ्रैक्चर अगर होता है, तो ये बहुत एक तशवीश की बात हो सकती है। उन्हें कम से कम मिनिमम या एटलीस्ट जिसे कहते हैं 6 मंथ तक उन्हें एक्शन से दूर रहना पड़ सकता है। दोस्तों, बुमराह के ताल्लुक से जैसे कि आपको पता है कि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में उन्होंने ऑलमोस्ट 5 टेस्ट खेले और पांचों टेस्टों में 151.2 ओवर्स की उन्होंने बॉलिंग की। और टीम इंडिया की बॉलिंग का जो बोझ है, जो जिम्मेदारी है, मोर देन 80% उन्होंने अपने कांधों पर उठाए रखा। उन्हें साथ थोड़ा बहुत अगर मिला तो सिराज से मिला, मोहम्मद सिराज से, लेकिन कोई थर्ड पेसर का साथ नहीं मिला। ये रीजन भी एक था बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का। दोस्तों, आप चैनल पर नजर रखें, हमारे क्या कुछ हो रहा है स्पोर्ट्स की दुनिया में, हम आपको सब कुछ बताते रहेंगे, अपडेट देते रहेंगे।
तबसरा करते रहेंगे, तज्जिया करते रहेंगे। चैनल को लाइक करते रहें, शेयर करते रहें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया, खुदा हाफिज।